बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी चैम्बर में आलमी यौम सफेद छड़ी की तकरीब हुई और आगाही वाक का इनेकाद किया गया। आगाही वाक का मकसद नाबीना अफराद के साथ इज़हार यकजहती थी। सदर RCCI साकिब रफीक ने मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि बेनाई से महरूम अफराद की देखभाल और इन्हें जिंदगी की मामूल की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए हर मुमकिन सहूलियात और मौके फराहम करना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। सफेद छड़ी नाबीना अफराद की पहचान है। इस मौके पर मुकर्रिर ने नाबीना अफराद को मुल्क के दीगर शहरियों की तरह जिंदगी के तालीमी, मुआशी और समाजी शोबों में मुसावी और फहाल किरदार अदा करने के काबिल बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया है। गम्बड मीडिया ऑफिस रजिस्टर्ड गम्बड का बहाना इजलास हुआ, जिसमें तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में शहरी मसाइल पर और मीडिया ऑफिस की मजीद बेहतरी पर बातचीत हुई। सदर और दीगर ओहदेदारान और मेंबरान की शिरकत। इजलास में शहरी मसाइल और मीडिया ऑफिस की मजीद बेहतरी पर बात हुई और आगे भी मिलजुल कर चलने की तायद की गई। हर खास व आम तक इलाज मुआवजे की सहूलियात पहुँचाने के लिए हुकूमती इदारों के साथ साथ फलाई तंजीमें भी पेश हैं। शाहकोट में निजी फलाई तंजीम की जानिब से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद राशिद नसीर की इस रिपोर्ट में। गरीब और बेसहारा मरीजों को सेहत की बुनियादी सहूलियात इनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए हुकूमती अदारों के साथ साथ मुखय्यर हजरात और फलाही तंजीमें भी मसरूफ़ अमल हैं। आप साथी देख रहे हैं कि लोग दर्जो यहाँ हाज़िर हो रहे हैं। तो हमारे जहाँ भी कैंप लगते हैं पूरे पाकिस्तान में जगह जगह लगा रहे हैं, तो 300 से लेकर 500 मरीज़ अक्सर हमारे कैंपों में जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जहाँ मुफ्त अद्वियात दी जाती हैं, टेस्ट वगैरह, और कोई डॉक्टर की फ़ीस नहीं होती। ये अल्लाह का करम है, फ्री कैंप है। हर किस्म की बीमारी की दवा मिल रही है, चेकअप हो रहे हैं। ये गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, जिसमें उन्हें फ्री चेकअप भी किया जाएगा और साथ मेडिसिन भी फ्री दी जाएगी। और आपको जैसा कि मालूम है कि पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है और इस महंगाई के तूफ़ान के दौर में आवाम के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है और ये खुशी की एक लहर है। एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों मर्दों, ख़वातीन और बच्चों का फ्री मुआयना करके अद्वियात फराहम की गई। जी, महंगाई के इस दौर में फ्री कैंप किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज़, शाहकोट। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम न हो सकी। सुरजानी टाउन पुलिस कब्जा माफिया समाजी बुराइयों के अड्डों से हफ्ता वसूली में मसरूफ अवाम की जान और माल का अल्लाह हाफिज। में नादरान में पाक पर सरेआम असले के जोर पर 3 डकैतों ने निजी टीवी के साफी एंकर पर्सन अख्तर शहीन रिंद फैमिली के साथ लूट लिया। अख्तर शहीन रिंद अपनी फैमिली के हमरा नादरान बाईपास सुरजानी टाउन के करीब पहुंचे तो इन्हें 3 मुलजमान ने रोका। इनसे कल्टस का 3000 मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ली। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दादुम में जराइम पेशा नासिर पर काबू ना पाया जा सका। सलीम जमाली से नामालूम मुसल्लह अफराद ने असले के जोर पर लूट लिया। मजीद जानते हैं असगर खान मलाह से। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ दादू प्रेस क्लब के सामने। 1 महीना पहले उस्ताद सलीम जमाली से नामालूम हथियार बंदों ने मोटरसाइकिल छीनी थी, तो यहाँ इस तरह आए हैं एहतजाज करने। तो उनसे पूछते हैं मजीद इस बारे में क्या कहना है उनका। क्या कहेंगे आप? सर, हम यहाँ आज एहतजाज सरापा एहतजाज हैं। यहाँ हमारा उस्ताद है 2021 का GST है मोहम्मद सलीम जमाली। उससे जो सामान लूटा गया है उसमें मोटरसाइकिल थी, लैपटॉप था और भी पैसे भी थे, और दूसरा कुछ सामान था वो लूटा गया है। वो अपनी ड्यूटी पे जा रहा था। तो हम चाहते हैं कि उसको अपना सामान, जो SSP साहब है, पुलिस अपना रोल अदा करे, अपना किरदार अदा करे, उस्ताद को उसको इंसाफ दिलाया जाए, उसका सामान वापस कराया जाए। उस्ताद महफूज नहीं है तो तालीम महफूज नहीं है, सिंध महफूज नहीं है। मोटरसाइकिल छीन ली गई, आप क्या कहेंगे? जी, मुझसे मोटरसाइकिल और दीगर चीज़ें थी वो भी छीनी गई हैं, जैसे कि मेरा लैपटॉप था, मोबाइल फ़ोन था। हम जाते हैं तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर वहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल नहीं है। 1 मंथ से ज़्यादा हो गया लेकिन मेरी चीज़ें मुझे वापस नहीं मिली हैं। मैंने SSP साहब से, हम सारे जो हमारे टीचर से, हम जाके SSP साहब से 3 बार मिले थे। उन्होंने हमें सिर्फ ये कहा कि आपकी चीज़ें वापस मिलेंगी, लेकिन आज तक उसका कोई अमली काम हमें नज़र नहीं।
हम यही मुतालबा करते हैं हमें तोहफ़्फ़ दिया जाए और हमारी जो भी चीज़ें हैं लूटी गई हैं वो हमें वापस दिए जाएं। क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं कि जो उस्ताद है दूर दूर तक जाते हैं, अपने जो चीज़ें हैं वो लेकर जाते हैं, लैपटॉप्स हैं, स्कूल्स में फैसिलिटीज़ कम हैं, वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं और उनसे छीन ली जाती है, ये मज़म्मत का अमल है। तो हम चाहते हैं कि जो सर हैं सर सलीम जमाली, उनको अपना सामान जो है वापस दिया जाए, वरना एहतजाज जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। आपने सुनी यहाँ एहतजाज करने वाले उस्तादों की बातें। उन्होंने एसएसपी दादू से मुतालबा किया है उनकी मोटरसाइकिल और दूसरा सामान वापस करके डाकुओं के कानून के कटहरे में लाया जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज का कसूर आमद पर खिताब। आज मैं महंगाई के बारे में बात न करूं तो ज्यादती होगी। आज अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है, बिजली का बिल अदा करना मुश्किल है। इमरान नियाजी ने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF से कर्जा नहीं लूंगा। कर्ज लेकर खुदकुशी नहीं की लेकिन अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। फलस्तीन में इसराइल जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया, हजारों माओ बहनों को शहीद किया। आज गजा में बिजली बंद है, गैस बंद है, खाने पीने की अशिया नहीं जा सकती। कई दिनों से वो बच्चे भूखे बिलख रहे हैं। बस्ती करारी मौजा डिपाल का रिहायशी काशिफ नामी अताई डॉक्टर डिप्टी DHO की पुष्ट पनाही में कीमती इंसानी जानों से खेलने लगा। हाल ही में आमिर हुसैन नामी शख्स जिस्म के दर्द की गोलियां लेने गया तो अताई डॉक्टर काशिफ ने बगैर सोचे समझे बाजू में गलत इंजेक्शन लगा दिया। मरीज रोता रहा मगर बेदर्द अताई डॉक्टर ने एक न सुनी। ठीक थोड़ी देर बाद मरीज शदीद दर्द की वजह से बेहोश हो गया। जब रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई तो रेस्क्यू 1122 ने फौरी पहुंचकर मरीज को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर पहुंचा दिया। थाना हड़प्पा की हदूद में सरकारी जमीन पर बासर राना, शहजाद राना फयाज और दीगर लोगों का नाजायज कब्जा। सहीवाल हड़प्पा हल्का पटवारी अलदिता और मुकामी नंबरदार रफीक बाली रिश्वत लेकर कब्जा करवा रहे हैं। थाना हड़प्पा भी कब्जा माफिया के साथ मिली हुई है। अदालत से स्टे ऑर्डर के बावजूद मुकामी पुलिस सरकारी जमीन पर तामीराती काम रोकने से गुरेजा है। हल्का पटवारी और नंबरदार रफीक ने मिलकर सरकारी प्लाट देने के एवज आम से 1-1 लाख रुपए वसूल किए हैं। मेरा नाम नियाज अहमद है, सन ऑफ लाल खान, और मैं 18 WM का मुस्तकिल रहायशी हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे हाथे वगैरह और ज़मीन पड़ी थी हमारे चक में, जो कि कब्ज़ा ग्रुप और माफिया को बुला करके नंबरदार साहब जो सदीक नंबरदार हैं मौजूदा हैं, वो पटवारी के साथ शायद मिली भगत करके तो कब्ज़े वगैरह करवा रहे हैं। तो इस कब्ज़े के को रोकने के लिए अभी तक कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन नहीं किया गया। और 15 पे लोगों ने कॉल की है तो ऐसा थाना हड़प्पा ने भी कोई अमल नहीं किया, कंसर्न महकमे ने भी कोई नहीं किया ऐसा अमल कि ताकि इसका सद्देबाब किया जा सके। तो गवर्नमेंट की ज़मीन है, इस पर ऑलरेडी वो भी स्टे भी। आगे बढ़े आपको बताएं कि DC इस्लामाबाद की हदायत पर AC सेक्रेटेरिएट ने सिविल डिफेंस की टीमों के हमरा सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कीमतों की चेकिंग की, पॉलीथीन बैग्स के गैर मजाज इस्तेमाल और मजमूई सफाई का मुआयना किया। खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक जुर्माने और वार्निंग दी गई। पाकपतन पुलिस ने डकैती के दौरान मुजामत पर जिम्मेदार को कत्ल करके लूट मार करने वाले खतरनाक डकैत गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तार साकिब। गांव 56 EB का रैशी मोहम्मद शाहिद अपने वालिद की दवाई लेकर आ रहा था कि डाकुओं ने मुजामत पर शाहिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। DPO पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत ने DSP आरफवाला तारिक जावेद और SHO चौधरी वकास की सरबराही में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी थी। बड़ा आंदोलनाक वाक़या पेश आया जो मोहम्मद शाहिद मकतूल अपने वालिद को लाहौर से चेकअप करवा के वापस आ रहा था। उसका वालिद ज़ईफ और बीमार रहते हैं। जब वो अपने गांव में पहुंचे हैं तो पीछे से 3 कस डाकू आ गए, जिन्होंने वारदात भी की और मुजामत पर फायर मारकर शाहिद का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से खतरनाक डकैत को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। डकैत गैंग के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। साबिक मुशीर वज़ीर-ए-आला पंजाब और ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून डेरा गाजी खान
میر مرزا خان تارپور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے موقف بنایا کہ میرے خلاف وابستہ حکام نے بے بنیاد اور من گھڑت FIR درج کی ہے۔ میں اتنی بڑی سیاسی جماعت کا ایک ذمہ دار عہدیدار ہوں اور میں 38 سال سے مسلم لیگ نون میں ایک ورکر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کا مشیر رہا ہوں اور میں ڈویژن کا سپورٹس چیئرمین بھی رہا ہوں۔ میں نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی۔ میرا ماضی میرا گواہ ہے۔ اور مذمت کرتا ہوں اور میں اپنی اعلیٰ قیادت سے، مرکزی اور صوبائی قیادت سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بات کا نوٹس لیں، کیونکہ میں بے داغ آدمی ہوں۔ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے کوئی آج کا نہیں ہے، 1985 سے میں کارکن ہوں اور میں نائب صدر رہا ہوں، میں سینئر نائب صدر رہا ہوں، اور میں تاریخ کی بات ہے کہ پنجاب میں مسلسل 22 سال میں ضلع کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں، اور آج بھی میں 4 سال سے ڈسٹرکٹ کا صدر ہوں۔ آج تک میں میاں محمد شہباز شریف کا صاحب کا ایڈوائزر رہا ہوں، اور میں سپورٹس کا چیئرمین رہا ہوں، جہاں بہت بڑے فنڈز ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مجھے کرپشن کرنی تھی تو میری 2 ٹربینیں ہیں، میں وہاں کرتا جہاں سے میں 4 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ریکارڈ گواہ ہے، 2 میری ٹربینیں ہیں، اس کا میں باقاعدہ اس کی پیمنٹ کرتا ہوں۔ سفید چھڑی کے عالمی دن کے موقع پر پوری دنیا کی طرح احمد پور شرقیہ میں بھی محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے زیر اہتمام جناح حال احمد پور شرقیہ میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں کثیر تعداد میں بصارت سے محروم افراد نے شرکت کی۔ تقریب کی مہمان خصوصی صدر ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال تھی، جبکہ تقریب میں مرکزی انجمن تاجران کے صدر محمد ارشد راجپوت سمیت مختلف طبقہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر بصارت سے محروم 32 افراد کو سفید چھڑیاں تقسیم کی گئیں۔ ننکانہ صاحب میں پولیس اہلکاروں کی جانب سے شہریوں کو اغوا کے بعد تاوان لینے کا انکشاف ہوا ہے۔ تھانہ سٹی میں تعینات کانسٹیبلز احمد بلال اور راشد نے شہری کو گواہ چوک سے اغوا کے بعد 5 لاکھ روپے تاوان وصول کیا۔ مقدمہ درج، ملزمان گرفتار۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر سعد عزیز نے واقعے کا سخت نوٹس لیا، جس کے بعد اغواکار پولیس اہلکاروں کے خلاف تھانہ سٹی ننکانہ میں مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ کبا چوک تو گوشت لے رہا سی، اوتھے 2 پولیس والے وردیاں پا کے آئے نے، 2 جنے، انہوں نے مینوں اتھوں چکیا ہے، مگر ایک کار تے آ گیا، انہیں اشارہ کیتا، مینوں موٹر سائیکل دے وچ پایا نے، تو اتھوں موٹر سائیکل لے کے ٹور پے، گڈی والا مگر آ گیا، بائی پاس تے جا کے میرے ہاتھ پیر بن کے تے انہوں نے گڈی دے وچ سٹیا، تے مینوں 3 لے کے چلے گئے تے اتھے لے جا کے ماریا کٹیا نے، مار کٹ کے انہوں نے میرے نال 7 لاکھ روپے دی ڈیمانڈ کیتی، گھردیاں نوں کہ 7 لاکھ روپیہ دیو، 5 لاکھ روپیہ انہوں نے انتظام کیتا، 5 لاکھ دے کے تے انہوں نے کہا جے کوئی چوت چلاکی یا کوئی مسئلہ مسائل کرنے کی کوشش کیتی تے تینوں اسی مار دیاں گے، تے تینوں اڑا دیاں گے، تے تو ہن تے تینوں چھڈ دے پیا تے مڑ کے تینوں چھڈاں گے بھی نہیں۔ معیار کے عالمی دن کی مناسبت سے پاکستان کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے سندھ اسمبلی سے کراچی پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں پاکستان کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کے ورکرز اور افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں بلاول ابڑو کی اس رپورٹ میں۔ معیار کے عالمی دن کے مناسبت سے پاکستان کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے سندھ اسمبلی سے کراچی پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں پاکستان کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کے ورکرز افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کے افسران نے کہا کہ 14 اکتوبر کو دنیا بھر میں معیار کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آج بھی اسی ریلی کا مقصد عام لوگوں کو معیار کے دن کی آگاہی دینا ہے۔ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک ذیلی ادارہ ہے، دنیا بھر میں عالمی معیار کا ورلڈ اسٹینڈرڈ ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ ISO انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، جس کے تحت پوری دنیا میں وہ ایک ہمارا عالمی معیار ہے، نشان ہے PSQC کے، تاکہ معلوم ہو سکے عوام کو اویئرنیس دینے کے لیے ہم نے رکھا ہے کہ کوالٹی کا نشان کیا ہے، جس پہ PSQC کا نشان ہو کوالٹی کا، وہ اسٹینڈرڈ ہے، اور باقی سب چیزیں سب اسٹینڈرڈ ہوتی ہیں۔ کیونکہ کراچی میں پاکستان میں پانی کی ڈرنکنگ واٹر چل رہی ہے، لیکن ہم اس کو ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اس کے تحت بتاتے ہیں پبلک کو کہ یہ جو کوالٹی کا معیار ہے اس کے تحت وہ خریدیں۔ ورلڈ اسٹینڈرڈ ڈے جو ہے وہ 14 اکتوبر کو
दुनिया भर में मनाया जा रहा है, इसकी एक कड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। 14 अक्टूबर हर साल 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ISO, IEC और ITU यानी इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ने मिलकर ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स का इफ्तिताह किया था और अब ये हर साल 14 अक्टूबर को एज अ वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है। ये एक स्पेसिफिक थीम के थ्रू मनाया जाता है। इस साल यानी 2023 का जो थीम है वो है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। इसका ये मतलब है कि चाहे आप माइक्रो लेवल देख लें, मैक्रो लेवल देख लें या इंटरनेशनल लेवल देख लें, आपने हर लेवल के ऊपर कंसर्टेड एफर्ट्स सब ने मिलकर एफर्ट्स करनी है और 2030 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा है उसको अचीव करना है और वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता जब तक हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एज ए सोल्यूशन नहीं लेंगे। स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी क्वालिटी को बेटर करता है, चाहे वो प्रोडक्ट की हो चाहे वो सर्विसेज की हो। हम PSQCA के नुमाइंदे आज यहाँ पर मौजूद हैं और इंटरनेशनल डे जो कि स्टैंडर्ड डे है उसकी आगाही के लिए हर खास आम को बताना चाहते हैं कि ये दिन आपकी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। शुक्रिया A1 TV। जैसा कि आपको पता है पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाने का ये मकसद है कि दुनिया के जितने एक्सपर्ट्स हैं जो कि IEC और ISO के जो मेंबरान हैं, जो एक्सपर्ट्स जो वॉलंटरी बेस पे जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, चीज़ों को मयारी बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, उनको ये बेसिकली एक ट्रिब्यूट पेश किया जाता है इस दिन पे कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मना के पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी मयार को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कैमरामैन टीम के साथ बिलावल अली अबड़ो, A1 TV न्यूज़, कराची। कोटद्दू डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोटद्दू का महाना इजलास हुआ जिसमें तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में शहरी मसाइल पर और प्रेस क्लब की मजीद बेहतरी पर बातचीत हुई जिसमें सदर राना शाह महमूद खान, जनरल सेक्रेटरी खालिद मुनीर और दीगर ओहदेदारान और मेंबरान की शिरकत। इजलास में शहरी मसाइल और प्रेस क्लब की मजीद बेहतरी पर बात हुई और आगे भी मिलजुल कर चलने की तायद की गई है। चक नंबर 204 जीबे में 27वीं सालाना महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत कारी गुलाम रसूल रिजवी ने की, जिसमें मुल्क भर से नामवर सना खान मुस्तफ़ा और उलमाए कराम ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद ऑफ सैलकोट ने खुसूसी खिताब फरमाया जिसमें इलाके की कसी तादाद ने शिरकत की। पीर वसान के नवाई गांव की रिहायशी ने अपने गांव के 62 लोगों की ज्यादतियों के खिलाफ प्रेस क्लब पीर वसान पर एहतजाज किया। मजीद जानते हैं आबिद रजा जमाली से। जी बिल्कुल, मुस्मान नाजुल खातून 62 लोगों की ज्यादतियों के खिलाफ प्रेस क्लब पीर वसान पहुँच गई। प्रेस क्लब पर खातून ने कहा कि दिलबर मंगेरो, सनाला मंगेरो, सिंगार वली, राजा मंगेरो और वहीद मंगेरो ने ज़बरदस्ती हमारे घर में घुसकर मेरे शुअर और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरे शुअर रिटायर पुलिस एहलकार हैं जो कि अब गांव में दुकान चलाता है। 62 लोगों हमें दुकान खोलने तक नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आखिर में मुस्मान नाजुल ने SSP खैरपुर से दरख्वास्त की है कि वो अपने रिटायर पुलिस सिपाही के साथ होने वाली ज़्यादतियों का नोटिस लें और उसके साथ इंसाफ करें और गांव के 62 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी। मरकज चनीगोड के तमाम स्कूल टीचर्स, मर्द और खवातीन टीचर्स की कसीर तादाद ने बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर और प्ले कार्ड्स उठाकर चनीगोड पर धरना दिया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा है कि हुकूमत सरकारी मुलाजमिन की लीव इनकैशमेंट पॉलिसी में तरमीम और स्कूलों की निजकारी से असातिज़ा का मुआशी कत्ल बंद करें। आगे बढ़े आपको बताएं कि रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिस के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स जिम्नाजियम में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब मॉडर्न पेंटाथलॉन फेडरेशन के ताउन से लेजर रन एंड शूटिंग सिटी टूर चैंपियनशिप के मुकाबले मुनक्किद हुए जिसमें जिला के स्कूलों और कॉलेजेस के 500 से ज़ायद एथलीट्स ने हिस्सा लिया। नुमाने खुसूसी डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब चौधरी जहूर अहमद के हमरा चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। महकमा तलीम जिला सजावत ने बेसिक की इंतहा कर दी। नवाई गांव निजाम बारन के प्राइमरी स्कूल मोहम्मद हसन बारन में असातिज़ा की तकर्रुरी मुमकिन न हो सकी। स्कूली तलबा व तलबात और अहले मकीन सरापा एहतजाज बन गए। अहले इलाका का कहना था कि गुज़श्ता 3 सालों से प्राइमरी स्कूल मोहम्मद हसन बारन में असातिज़ा की मुकर्री न हो सकी। 100 से ज़ायद स्कूली तलबा व तलबात हुसूली तालीम से महरूम हैं। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।